हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मैं आपको पढ़ा रही थी, उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। इसी चैप्टर का नाम इंग्लिश में है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, ठीक है। MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों सेम होता है, 1 मार्क्स का ही होता है ना। ये इसलिए मैं लास्ट में कराती हूँ ताकि आपका MCQ के साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरी करने की या पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं इसकी। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड इज कॉल्ड इट्स। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चुन के बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए उत्पादन प्रोडक्शन, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन, उपयोगिता यूटिलिटी या फिर लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी। आपको मैंने बताया था ना पिछले वीडियोस में कि अगर कोई वस्तु में वो क्षमता हो जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, है ना, यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता रखने वाली वस्तु को उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता, है ना। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया था यूटिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक कौन है। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। ऑप्शंस दिए हैं, गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन या हिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोसेन। सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक गोसेन है, ठीक है। द प्रोपाउंडर ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गोसेन। थर्ड क्वेश्चन है, संतुष्टता बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है सीमांत उपयोगिता? एट सटाइटी पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज। सीमांत उपयोगिता जब मैंने पढ़ाया था आपको टेबल वाला याद होना चाहिए। 0 होती है, ठीक है, 0 होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एट सटाइटी पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। संतुष्टता बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होता है ना। पहले वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, फिर 0 होता है, फिर धीरे धीरे ऋणात्मक होने लगता है 0 के बाद, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता को व्यक्त किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ मनी इज गिवन बाय। इसके ऑप्शन दिए हैं, सीमांत उपयोगिता इकाइयों में बाय मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसके और ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं। खैर यही इसका करेक्ट आंसर है कि मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता को व्यक्त किया जाता है इसी रूप में, ठीक है। सीमांत उपयोगिता इकाइयों में बाय मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज गिवन बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन और मैंने लिखा ही नहीं है, गलती हो गई मुझसे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। विच इकोनॉमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। इसका आंसर है, अभी अभी मैंने बताया, ये रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GOSSEN, गोसेन, ठीक है। गोसेन वो अर्थशास्त्री है जिन्होंने हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सर्वप्रथम यानी सबसे पहले व्याख्या की थी। गोसेन वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। इनके बाद भी बहुत से अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट ने इसकी व्याख्या की, लेकिन सबसे पहले जिसने की थी उनका नाम है गोसेन। अब अर्थशास्त्री गोसेन किस देश के थे ये आपको बताना है। गोसेन जो है जर्मन के थे, ठीक है। गोसेन जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन। 7th नंबर क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। टोटल यूटिलिटी इज डिराइव्ड एज। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है TU = EMUS, यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी।
या फिर ऑप्शन बी है टी यू इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस डैश 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 टू mu(x), या फिर ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी दिया है नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोटल यूटिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या कैसे निकलता है। जितना भी हमने वस्तु इस्तेमाल किया, जितने भी कमोडिटी हम लोग यूज़ करते हुए कंजम्पशन होता है जिसका, उन सब को जोड़ देना है किसका, उनका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सारे का सीमांत उपयोगिता जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी निकल जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी टी यू इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू, तो ये भी तो सही है ना। और फिर यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी टी यू इक्वल टू mu1 mu2 प्लस mu डैश डैश टू mu(x), मैंने जितना भी mu है सबको जोड़ दिया गया है। तो देखा जाए तो दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ही सही है, दोनों तरीका से हो सकता है ना। मतलब एक ही तरीका है, जोड़ दिया गया है। इसको समेशन माने वही होता है जोड़ना, और यहाँ पे प्लस प्लस करके जोड़ना, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी सदैव धनात्मक होती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव ऋणात्मक होती है, इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑप्शन सी है धनात्मक तथा शून्य हो सकती है पर ऋणात्मक नहीं, कैन बी पॉजिटिव जीरो बट नॉट नेगेटिव, या ऑप्शन डी है धनात्मक शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव जीरो इवन नेगेटिव। तो क्या हो सकता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरुआत में पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है ना। उसके बाद एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, और शून्य होने के साथ, शून्य होने के जस्ट बाद वो माइनस में रहता है, ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धनात्मक शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, पॉजिटिव जीरो इवन नेगेटिव, क्योंकि पहले ये पॉजिटिव होता है फिर जीरो होता है फिर नेगेटिव होता है ना। जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बढ़ते जाता है वैसे वैसे पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव हो जाता है ना। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए तो रिवीजन हो रहा होगा, लेकिन जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो स्टार्टिंग से देखिए और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है। अभी अभी कल ही शायद मैंने वीडियो अपलोड किया था इसके लिए। अंडर टू कमोडिटीज केस द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, इसके ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी, तो डी, ए बी सी डी ऑप्शन है। ऑप्शन ए है mu(x बाई पी एक्स इक्वल टू mu(y बाई पी वाई), यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई प्राइस ऑफ y, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y यानी y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x वस्तु की सीमांत उपयोगिता इक्वल टू पी एक्स, x का प्राइस, और पी वाई यानी y का प्राइस। या फिर ऑप्शन दिया सी, या तो ए या तो बी, आइदर ए और बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी। तो इसका जो है देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो mu(x बाई पी एक्स दिया इधर इक्वल टू mu(y पी वाई, और यहाँ क्या दिया mu(y बाई mu(x इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। तो दोनों में सिमिलैरिटीज है, क्या है कि यहाँ पे mu(x है, इधर भी mu(x है ना, इधर px है और इधर भी px है, और इधर देखिए ऑप्शन ए में mu(y है, इधर भी mu(y है, और यहाँ पे py है, यहाँ भी py है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं डिफरेंस है, इधर उधर कर दिया गया है ना। मान लीजिए ये mu(x है, इसको उठा के px को इसके इधर ला दिए तो इधर ये हो गया है ना, या फिर ये mu(y है, समीकरण पढ़ा है ना आपने, इक्वेशंस कैसे होता है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ था mu(x बाई पी एक्स इक्वल टू mu(y बाई पी वाई, है ना, और ऑप्शन बी है mu(y बाई mu(x इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। तो अगर mu(x बाई पी एक्स है, अगर है ना mu(x), तो अगर इसको उठा के मान लो ऑप्शन ए को ले लेते हैं, ठीक है, mu(x बाई पी एक्स इक्वल टू mu(y बाई पी वाई। अगर इसको ऐसे लिखे mu(x) यही है, ठीक है, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे चल जाएगा, बाई mu(y इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, ऊपर रहेगा px बाई पी
वाई। तो ये हो गया ना ऑप्शन बी के जैसा, एम यू एक्स बाई एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। तो इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसीलिए दो वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है ऑप्शन सी, या तो ए या बी, दोनों सेम ही चीज़ है ना, खाली इधर उधर थोड़ा कर दिया, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर टू कमोडिटीज केस द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज आइदर ए और बी, दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको अल्टी पल्टी करेंगे तो सब एक जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपभोक्ता संतुलन इस उस बिंदु पर होता है जहां कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट द पॉइंट वेयर एम यू इक्वल टू मूल्य, यानी एम यू प्राइस के बराबर हो। ऑप्शन बी है एम यू इज लेस देन मूल्य, यानी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो। ऑप्शन सी है एम यू इज ग्रेटर देन मूल्य, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता प्राइस से ज्यादा हो। या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है उपभोक्ता संतुलन किस बिंदु पर होता है, क्वेश्चन लिखाया था ना, उसी पे बेस्ड है, देखो। इसीलिए जो भी मैं लिखा रही हूँ करा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छे से ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो और सुना करो, समझा करो, क्योंकि जो भी है सब रिपीट हो रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए, ठीक है, कॉमोडिटी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी, यानी वस्तु का मूल्य और वस्तु की सीमांत उपयोगिता जब बराबर हो तो उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां एम यू इक्वल टू 0, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर एम यू इक्वल्स प्राइस। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को कहते हैं। इसका इंग्लिश मैंने लिखा नहीं है, वैसे आपको बता दे रही हूँ। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जब सारे वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को जोड़ दे तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, कुल उपयोगिता, प्रारंभिक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। कुल उपयोगिता होता है, सीमांत उपयोगिता होता है, प्रारंभिक उपयोगिता जैसा मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं आपको, ना ही बुक में पढ़ा होगा आपने, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुल उपयोगिता, ठीक है, क्योंकि जब भी सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ देते हैं तो कुल उपयोगिता मिलता है, ठीक है। एक वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज एनवी इकाई की सीमांत उपयोगिता इस प्रकार ज्ञात की जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज कैलकुलेटेड एज, इसमें आपसे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला पूछा गया है। मैंने आपको पढ़ाया है, ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। जैसा कि मैंने आपको बताया था एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 होता है ना, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 कराया मैंने आपको, न्यूमेरिकल्स में भी कराया था ना। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता विचारधारा के अंतर्गत एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता को इस रूप में मापा जाता है। इन यूटिलिटी अप्रोच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे मापा जाता है, मुद्रा के इससे भी मापा जाता है ना, और यूटिल में भी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी, ए एंड बी, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो मार्जिनल यूटिलिटी वाला वीडियो देखिए, पिछले वीडियो। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता दो वस्तुएं क्रय करता है ए तथा बी और संतुलन में है। वस्तु ए तथा बी की कीमत ₹5 तथा ₹10 क्रमशः है। वस्तु बी की सीमांत उपयोगिता 60 यूटिल है। वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? अ कंज्यूमर बायस टू commodities A and B and is in equilibrium. The price of A and B are ₹5 and ₹10 respectively. The marginal utility of commodity B is 60 utils. What will be the marginal utility of commodity A? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन बता दूंगी फिर एग्ज़ाम में आपका ये
नंबर्स चेंज हो जाए, अगर 5 की जगह 10 20 कुछ हो जाए तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन में दिया है एक कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटी खरीदता है, 2 वस्तु ए बी, ठीक है, जिसमें ए का प्राइस कितना है 5 रुपये और बी का है 10 रुपये। जैसे कि हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो जो जो दिया है वो सब हम लोग लिख लेते हैं ना। तो प्राइस ऑफ ए लिख लिए ₹5 और प्राइस ऑफ बी कितना दिया हुआ है ₹10, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि कमोडिटी बी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी इज 60 यूटिल, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी यानी वस्तु बी की सीमांत उपयोगिता 60 यूटिल यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया है। और इसमें पूछा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बताना है, सीमांत वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर प्राइस देखो, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी किसका दिया है कमोडिटी बी का, और प्राइस दिया हुआ है कमोडिटी बी का, लेकिन कमोडिटी ए का हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, लेकिन दिया हुआ है सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, कमोडिटी ए का सिर्फ प्राइस दिया हुआ है ना। इसका एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है जो कि हम लोग स्कूल लेवल्स में 3-4 क्लास से पढ़ रहे हैं कि जब ₹1 से ₹1 से हमें कितना मिलेगा यूटिल्स, बताया था ना मैंने कि ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होता है। करेंसी का कोई भी सीमांत उपयोगिता वास्तव में नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक मान होता है, हाइपोथेटिकल वैल्यू होता है। तो मान लो अगर 10 रुपये में हम लोगों को कितना मिला, प्राइस ऑफ बी है 10 और उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला है 60 यूटिल, है ना, 60 यूटिल मिला। तो इससे ₹1 से कितना मिलेगा, ₹1 = 60 बाई ये 10 को इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 10 6 × 60, तो कितना हुआ 10 × 60, 6 यूटिल्स मिल गया हमें। तो ₹1 का कितना हुआ हम लोग का यूटिलिटी 6 यूटिल्स, है ना, 6 यूटिल। तो अगर पूछा है कि वस्तु ए का आपको मार्जिनल यूटिलिटी बताना है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता वस्तु ए का बताना है, तो क्या करेंगे, वस्तु ए पे कितना खर्च हुआ ₹5। तो अगर ₹1 से 6 यूटिल मिल रहा है तो बहुत इजी हुआ ना, ₹5 से कितना मिलेगा, ₹5 से 6 यूटिल जो हम लोग को ₹1 से मिल रहा है इंटू ₹5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 6 5 30, क्योंकि हम लोग MU निकाल रहे हैं, MU को हम लोग क्या बोलते हैं यूटिल्स में, है ना, यूटिल्स में इसका इकाई काउंट होता है यूनिट यूटिल्स। 30 यूटिल्स इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए है 30 यूटिल्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर मैं समझा पाने में कामयाब हूँ, समझा पा रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है, संतुष्टता बिंदु पहुंचने के उपरांत आफ्टर रीचिंग द सटाइटी पॉइंट TU बढ़ता है, TU राइजेस, MU गिरता है, MU फॉल्स, MU ऋणात्मक हो जाता है, MU बिकम्स नेगेटिव, TU ऋणात्मक हो जाता है, TU बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर TU मतलब होता है टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, और MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो क्या होता है जब भी संतुष्टता बिंदु यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, आफ्टर रीचिंग द सटाइटी पॉइंट, तो क्या होता है MU ऋणात्मक हो जाता है। संतुष्टता बिंदु पर जब संतुष्टता बिंदु हो, सटाइटी पॉइंट हो, तो MU 0 होता है, लेकिन इसमें पूछा है उपरांत यानी सटाइटी पॉइंट के बाद क्या होता है, तो 0 के बाद क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है। संतुष्टता बिंदु पहुंचने के उपरांत यानी बाद, आफ्टर रीचिंग द सटाइटी पॉइंट MU बिकम्स नेगेटिव, MU ऋणात्मक हो जाता है। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करके बताऊंगी फटाक से। लास्ट क्वेश्चन है, 2 कप आइसक्रीम से प्राप्त कुल उपयोगिता 32 यूटिल है, जब 4 कप का उपयोग किया जाता है तब उपयोगिता 52 हो जाती है। आइसक्रीम की सीमांत उपयोगिता है टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 2 कप्स ऑफ आइसक्रीम
is 32 utils. The total utility rises to 52 utils when 4 cups of ice cream are consumed. Marginal utility of ice cream is, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 10 यूटिल्स, ऑप्शन बी 4 यूटिल्स, ऑप्शन सी 2 यूटिल्स या ऑप्शन डी 20 यूटिल्स. अब डायरेक्ट मैं आपको टिक करा दूं तो ये तो बेकार हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में आएगा तो इससे अच्छा है कि आपको सॉल्व करके बता दूं. टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम 2 कप्स ऑफ आइसक्रीम, यानी 2 कप आइसक्रीम खाने से कितना यूटिलिटी मिल रहा है. टोटल यूटिलिटी इक्वल टू 32 यूटिल्स. ठीक है, जो जो दिया है पहले उतार लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में क्योंकि 2 यूनिट खाने से हो रहा है तो TU2 लिख देते हैं. ठीक है, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू 32 यूटिल्स 2 कप आइसक्रीम से. द टोटल यूटिलिटी राइजेस टू 52 यूटिल व्हेन 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम आर कंज्यूम्ड. सॉरी, ये TU1 है ना. अब फिर TU2 क्या होता है, कितना बढ़ जा रहा है. अगर 4 कप खा रहे हैं तो 32 से डायरेक्ट 52 हो गया. 52 यूटिल्स, जितना खाते उतना टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है ना, पढ़ाया है ना मैंने आपको. 52 यूटिल और 2 कप से 4 कप, यानी पहले Q1 कितना है 2 कप, तो 2 हो गया क्वांटिटी. फिर Q2 कितना हो गया 4, 2 से 4 कप है ना, तो इसीलिए 2 हो गया Q1 और Q2 हो गया 4. और TU1 यानी टोटल यूटिलिटी पहला कितना हुआ, 2 कप खाने से पहले हमको मिला 32. ठीक है, फिर 4 कप खाया तो हो गया 52, तो TU हो गया 52. आपको याद होगा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, है ना. तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग को इसको पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे तो TU1 TU2 Q1 Q2 दिया हुआ है, लेकिन डेल्टा TU डेल्टा Q तो नहीं दिया हुआ है. ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ कि डेल्टा TU जो होता है ना, वो कैसे निकलता है. TUN माइनस TUN माइनस 1 है ना, ऐसे निकलता है. तो जो डेल्टा TU है, मान लो कितना है 52 है इधर, 52 माइनस TUN माइनस 1 यानी एक कम ये 32, तो इसको 32 को इधर लिख दिया, क्योंकि यूटिलिटीज जो है हम लोग उसको यूटिल्स में काउंट करते हैं ना. तो ये हो गया 52 माइनस 32 यूटिल्स, कितना हुआ 20 यूटिल्स. यहाँ तक क्लियर है. चलो अब इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें TU मिल गया है, अब डेल्टा Q निकालना है. ठीक है, डेल्टा TU मिल गया है, डेल्टा Q निकालना है. तो Q का भी वही है Q2 माइनस Q1. ठीक है, तो इधर देखिए Q2 है 4, Q1 है 2, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2. ठीक है, इक्वल टू 2. अब इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं अगर MU इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q. ठीक है, तो डेल्टा TU क्या निकला हमारा 20 है ना, और डेल्टा Q क्या निकला 2 यूनिट्स है ना. तो 20 बाई 2 कितना हो गया 2 10 20 10. तो MU इक्वल टू 10. 10 क्या, जब भी यूटिलिटी या उपयोगिता को हम लोग कैसे काउंट करते हैं यूटिल्स में. ठीक है, 10 यूटिल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ है ना. तो 10 यूटिल्स किधर है, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिर से एक बार देख लो TU निकाले कैसे. 2 बार हम लोग को दोनों को माइनस कर, फिर डेल्टा Q यानी चेंज इन Q है ना, मात्रा में जो परिवर्तन हुआ कैसे निकाले. 2 क्वांटिटी दिया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर इसी चीज को फॉर्मूला में पुट कर दिया डेल्टा TU बाई डेल्टा Q में. तो हुआ 20 बाई 2, 20 बटा 2, दोनों को काट दिए तो 2 दाएं के 20, 2 10 20, तो हो गया हमारा 10 यूटिल्स आंसर. क्लियर है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट से शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और लोगों की मदद हो सके. और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.